हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीकॉम एजुकेशन। जैसे कि आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस में देख ही लिया होगा कि हमने फर्स्ट चैप्टर अर्थमेटिक मीन जो है वो कंप्लीट कर लिया है। उसमें मैंने सब कुछ आपको टोटली कंप्लीट करा दिया है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी टॉपिक लगेगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ज़रूर बना दूँगी। तो चलो शुरू करते हैं अपने सेकेंड चैप्टर को, जो कि मीडियन के ऊपर है, मीडियन एंड मोड के ऊपर है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए एक सम लेके आई हूँ जिसमें है फाइंड और कैलकुलेट मीडियन इन अ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज में हमें मीडियन फाइंड करना है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें मीडियन फाइंड करना है। तो इसमें भी कुछ नहीं है, इंडिविजुअल सीरीज़ में आपको यहाँ पर सीरियल नंबर ले लेना है इस तरीके से, एंड एक्स जो है आपको ले लेना है, ये देखिए एक्स जो है आपको ले लेना है, कहते हैं एक्स आपको ये गिवन होगा। और आपको जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ में मीन में होता था उसी तरह इंडिविजुअल सीरीज़ जो है मीडियन में भी होगा। इंडिविजुअल सीरीज़ मीडियन में कितनी है? 9 है, मतलब ये टोटल कितने नंबर हैं? ये 9 सीरीज़ कितनी है? 9 सीरीज़ है, तो यहाँ पर n किसे मानेंगे? 9 को मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो फॉर्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन में। इंडिविजुअल सीरीज़ का मीन में फॉर्मूला होता है ये मीडियन, ये डिस्क्रीट में भी यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मीडियन में आपका इंडिविजुअल सीरीज़ का जो फॉर्मूला वो होता है साइज ऑफ n+1/2। ठीक है, n+1/2 टर्म। ठीक है, कहते हैं टूथ टर्म। ये देखो n क्या है? 9 है, और +1 ये फॉर्मूला होता है, n को पुट करना है और इस चीज़ को डिवाइड करना है। ठीक है, n कितना है? 9 है, +1। ठीक है, n कितना है? 9 है, n 9 है, 9 के साथ 1 प्लस करो, डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, n+1 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? 5th आइटम। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है कि n+1/2 आइटम। ठीक है, कहते हैं इन दोनों को प्लस करके डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद प्लस जो भी th आइटम आएगी, यहाँ पर आइटम वर्ड भी आता है। ठीक है, आइटम आएगी वो आपको चूज़ करनी होती है एक्स सीरीज़ में। 5th आइटम कौन सी है? ये आइटम्स है। 5th आइटम कौन सी है? 1 2 3 4 5। 5th आइटम है 17, और यहाँ पर आपको लिखना है द 5th आइटम इन द सीरीज़ इज़ 17, द मीडियन इज़ 17। तो आ गया आपका 17 आंसर, बहुत ही आसानी से निकल जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है आपको जब आप पहली बार निकालो तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, वो क्यों आएगी मैं वो भी बता देती हूँ रीज़न। सबसे पहले जब भी आपको आइटम्स गिवन होगी ना, तो उसको सीरियल वाइज ऑर्डर वाइज ज़रूर कर लेना, तब आपका आंसर सही निकलेगा। अदरवाइज़ आपका जो आंसर है वो गलत निकलेगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? आपको सबसे पहले इसको सीरियल वाइज कर लेना है। जैसे ये है ना, इससे सीरियल वाइज कैसे? 9 11 15 16 17 18 20 25 28, ये आपको ऑर्डर वाइज नहीं गिवन होंगे। अगर ऑर्डर वाइज नहीं गिवन है तो अगर आप बिना ऑर्डर वाइज के आंसर निकालते हो तो आपका आंसर गलत ही निकलेगा, ये पक्का है। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्डर वाइज कर लेना, फिर आंसर निकालोगे तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये देख लो एक बार आप सम को अच्छे से। मैं आपको अगला सम दिखाती हूँ। हाँ, मैं आपको इसके साथ एक इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर दूँगी, ताकि आप अगर निकाल के देखना चाहें तो आप निकाल के देख सकते हैं। और कंटिन्यूस का डिस्क्रीट दोनों का भी मैं आपको एक एक सम एक्स्ट्रा प्रोवाइड करूँगी ताकि आप उसे निकाल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम लोग डिस्क्रीट सीरीज़ के आ जाते हैं। सबसे पहले सम देख लेते हैं। डिस्क्रीट सीरीज़ में देख लो क्या है। डिस्क्रीट सीरीज़ में भी फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूला तो सेम ही यूज़ हो रहा है, बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है ये देख लो। सबसे पहले यहाँ पर आपको इनकम गिवन होगी, यहाँ पर सीरियल नंबर नहीं, यहाँ पर इनकम गिवन होगी और एफ़ गिवन होगी। वैसे इस यहाँ पर इनकम का कोई काम नहीं है, बट ये हमें गिवन है क्योंकि हमें इन्हें शो करना है इन्हें हमें कि ये डिस्क्रीट सीरीज़ है। तो इनकम गिवन है और हमें एफ़ गिवन होगी। यहाँ पर सारा का सारा काम एफ़ का होता है। ठीक है, एफ़ की मदद से हम लोग सी एफ़ फाइंड करते हैं। सी एफ़ की फुल फॉर्म होती है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सी एफ़ कैसे फाइंड करते हैं ये देखो। जैसे 8 है, 8 का 8 लिख दिया, 8 को प्लस किया 12 के साथ, कितना आया? 20 आया। फिर 20 को प्लस किया 13 के साथ, कितना आया? 33 आया। फिर उसके बाद कहते हैं 33 को प्लस किया 15 के साथ 48 आया। 48 को प्लस किया 10 के साथ 58 आया। 58 को 3 के साथ प्लस किया 61 आया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, और इसका टोटल जो यहाँ पर आता है वही कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का
लास्ट वर्ड होता है। अगर आप इसका टोटल निकाल रहे हो और टोटल कुछ और आ रहा है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट कुछ और आ रहा है, इसका मतलब आपने कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी गलत निकाली है। एक बार मैं और बता देती हूँ किस तरीके से निकलता है। 8 का 8, फिर 8 को 12 के साथ 20, फिर 20 को 13 के साथ, इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये इसके साथ प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, फिर इसको इसके साथ प्लस करोगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको इसके साथ प्लस करोगे 48 के साथ 58 आ जाएगा, 58 को प्लस करोगे 3 के साथ 61 आ जाएगा, ठीक है। इसको इसके साथ प्लस किया ये आ गया, इसको इसके साथ प्लस किया ये आ गया, इसको इसके साथ प्लस किया ये आ गया। इस तरीके से आपका कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी निकलती है। वहाँ पर जो आपने ऊपर देखा उसमें हम लोग आइटम में आइटम मतलब वहाँ पर जो एक्स था उसमें हम लोग जो है कहते हैं आइटम फाइंड करते थे, बट जो हमारा ये होता है ना डिस्क्रीट सीरीज़, उसमें इसमें आइटम हम फाइंड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एन क्या होता है, एन होता है इसका टोटल, ठीक है। अगर ये इसके सेम आ रहा है ना लास्ट वाला इसका टोटल, तो मतलब सी एफ आपका सही है, ठीक है। ये आपने फाइंड कर लिया सी एफ, ये आप सी एफ फाइंड कर लिया आपने, आपने एन निकाल लिया। फॉर्मूला सेम ही होता है इसका भी, इसका फॉर्मूला भी वही है, एन प्लस वन ओवर टूथ आइटम, टू एन ओवर एन प्लस वन ओवर टू आइटम, ठीक है। एन ओवर एक सेकेंड, 1 सेकेंड प्लीज, एन प्लस वन ओवर टू टी एच आइटम, ठीक है। एन प्लस वन, एन कितना है 61, प्लस 1 करो और 2 करो, 61 प्लस 1 कितना हुआ 62, डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा 31 आ जाएगा, ठीक है। अब 31 को आपको क्या करना है, 31th आइटम, 31th आइटम तो यहाँ पर कोई नहीं है, वहाँ पर हमारे 31th आइटम नहीं है। 31th आइटम मीन टू से कि सी एफ में 31th आइटम से बड़ा वर्ड कौन सा है, ठीक है। 31th आइटम ये क्या है, ये हमारी 31th आइटम मतलब 31, अगर सी एफ में 31 है, सी एफ में 35 नहीं है तो उससे बड़ा क्या है 33, तो मतलब द सी एफ नेक्स्ट हाइयर टू द 31 इज 33, देयर फॉर द मीडियन इज 33 के सामने वाला, 33 के सामने वाला क्या है, 33 के सामने वाला है 150। तो बेसिकली आपको मैं यहाँ बता देती हूँ कि ये जो इसका काम सिर्फ़ और सिर्फ आपके आंसर में मदद करता है, और इसको हम कहीं यूज़ नहीं करते हैं। इसको सिर्फ़ और सिर्फ हम आंसर के लिए यूज़ होता है कि आंसर का इसके सामने वाला आंसर होता है, बाकी ये इस चीज़ की यहाँ पर कहीं भी यूज़ नहीं होगा आपका, ठीक है। तो ऊपर आप देखो, ऊपर में क्या था, ऊपर में देखो तो ऊपर में आपका क्या था कि आपके 5th वैल्यू मतलब कि 5th आइटम है ना, यहाँ पर आपका क्या है सी एफ निकलने के बाद 31st आइटम मतलब 31st हम लोग सबसे पहले आइटम्स तो हम लोग सी एफ पे फाइंड करेंगे, ठीक है, डिस्क्रीट सीरीज पे। दूसरी चीज़ 31st आइटम का मतलब है कि सी एफ में जो भी वैल्यू 31 के आसपास है या उससे बड़ी है, उसे हम लोग जो है उसके सामने वाले को हम आंसर मानेंगे, उसको नहीं, उसके सामने वाले को आंसर मानेंगे। जो भी 31 से बड़ी है वो क्या है 33 है, 33 के सामने क्या है 150 है, मीडियन क्या आ गया 150 आ गया, ठीक है। ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाता है। इस तरीके से सम को निकालते हैं। यहाँ पर एक बार देख लो क्या सम है, पूरे दोनों के दोनों सम देख लो, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको इसको सारी कन्फ्यूजन्स दूर कर दूँगी। इसके लिए भी मैं आपको एक इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का एक सम दे देती हूँ, जो कि आप निकाल कर ट्राई कर सकते हैं कि आपको समझ आया या नहीं आया, ठीक है। तो ये है इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज़ का एक सम, इंडिविजुअल सीरीज़ का ये है सम एंड डिस्क्रीट सीरीज़ का ये है सम। ये भी सेम ही तरीके से निकलेगा, ये जो आपको ये 45 है, ठीक है, उसके बाद ये सेम ही तरीके से निकलेगा। इसे निकाल के देख लेना, अगर निकल जाए तो मतलब आपको समझ आ गया ये क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।